बीए तृतीय वर्ष के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं प्रथम प्रश्न पत्र अर्थात भौगोलिक चिंतन के विकास के बारे में, जिसमें पहला चैप्टर है प्राचीन भारत में भौगोलिक चिंतन। भारतीय सभ्यता अति प्राचीन है। प्राचीन भारतीय भौगोलिक ज्ञान का वर्णन विभिन्न स्थलों की खुदाई, विभिन्न सामग्री एवं तत्कालीन ग्रंथों से प्राप्त होती है। प्राचीन भारत में ऐसे ग्रंथ नहीं लिखे गए जिन्हें मूलतः भौगोलिक ग्रंथ कहा जाए। आर्यों के आगमन के बाद धार्मिक ग्रंथों की रचना हुई, जिनके आधार पर भारत के भौगोलिक चिंतन के बारे में जानकारी मिलती है। आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है, जो विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों में खगोलीय भूगोल का अच्छा विवरण मिलता है। इसमें सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्रों का विवरण मिलता है तथा इसमें पृथ्वी के आयु की कल्पना भी की गई है। इसके साथ ही साथ पृथ्वी, वायुमंडल, सागर, पवन, बादल, ऋतु परिवर्तन तथा प्राकृतिक भूदृश्यों का भी वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण में भारत में 9 द्वीपों का उल्लेख है, जबकि विष्णु पुराण में 7 द्वीपों का उल्लेख मिलता है। भारतीय भौगोलिक ज्ञान को निम्नलिखित कालों में विभाजित किया गया है, जैसे सिंधु सभ्यता काल, वैदिक काल, महाकाव्य काल, पौराणिक काल तथा बौद्ध काल। अब हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता काल की, जो 4000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक का समय रहा है। सिंधु सभ्यता काल के भौगोलिक ज्ञान की जानकारी बहुत कम उपलब्ध है, क्योंकि इस काल में कोई रचित ग्रंथ नहीं मिलता है। जो भी जानकारी प्राप्त होती है वह भूमि को खोदकर निकाले गए अवशेषों से प्राप्त होती है। इस काल में नगरीय सभ्यता का विकास अधिक हुआ था। इस समय जो प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा थे, क्योंकि यही सर्वप्रथम प्राप्त हुए थे। सिंधु सभ्यता कालीन अन्य नगरों में लोथल, राजदी, अमरी एवं कालीबागान आदि हैं। तक्षशिला, रोपण तथा कुरुक्षेत्र जैसे प्राचीन सभ्यता केंद्र भी सिंधु घाटी में मिलते हैं। इस काल में निवासियों में आर्थिक दृष्टि में कृषि उद्योग, व्यापार, परिवहन, भवन निर्माण, नगर नियोजन, नौकायन एवं रसायन विज्ञान में पर्याप्त जानकारी प्राप्त किया था। अब हम बात करते हैं वैदिक काल की। वैदिक काल का समय 3500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक का था। वैदिक काल के भौगोलिक ज्ञान में प्रमुख स्रोत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक एवं उपनिषद थे। वेदों की ऋचाओं में पर्वत, नदियों एवं तत्कालीन आदिवासियों का उल्लेख मिलता है। इसमें हिमावंत एवं मुंजावंत नामक पर्वतों का भी उल्लेख है। नदियों में सरस्वती, सरयू एवं सिंधु को प्रमुख स्थान दिया गया था। वैदिक काल में सृष्टि रचना, सूर्य की विशेषता एवं उसका प्रभाव, सौरमंडल एवं जीवों के विकास का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में वायुमंडल का भी उल्लेख मिलता है। इसमें उत्तमा, परमा एवं तृतीया
नामक वायुमंडलीय परतें भी बताई गई हैं। अथर्ववेद में भौगोलिक ज्ञान सर्वाधिक है। इसमें विश्व उत्पत्ति एवं ब्रह्मांड की जानकारी का पर्याप्त ज्ञान है। इसमें पृथ्वी के संबंधी ग्रही संबंधों, भू आकृति, पर्वतों, नदियों, जलवायु एवं ऋतु विज्ञान, वनस्पति वर्ग, जंतु वर्ग, खनिज, पशुपालन, कृषि उत्पादनों, व्यवसायों, परिवहन मार्गों एवं नगरों आदि हैं। ब्राह्मण ग्रंथ शब्द का तथा उपनिषदों से भी भौगोलिक ज्ञान प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं महाकाव्य काल की। इस काल के प्रमुख ग्रंथ रामायण, महाभारत हैं। रामायण के आधार पर पूरे भूमंडल पर इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं का राज्य चक्रवर्ती सम्राट दुष्यंत के पुत्र भरत के काल से चला आ रहा था। राजा दशरथ के अश्वमेध यज्ञ में मिथिला, कैकेयी एवं दक्षिणापथ आदि राज्यों से राजाओं को बुलाने का वर्णन है। इससे स्पष्ट होता है कि भारत का विभिन्न क्षेत्र छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। महर्षि विश्वामित्र ने राम को अपने आश्रम ले जाते समय रास्ते में पड़ने वाले विभिन्न वन, पर्वत, नदी नालों एवं झीलों का विस्तृत वर्णन किया। रामायण के उल्लेख के अनुसार इस समय पृथ्वी के मध्य का भाग जम्बू द्वीप कहलाता था। उस समय के भारतीयों का विश्वास था कि पृथ्वी के ऊपर ब्रह्मलोक, नीचे पितृलोक, पश्चिम में वरुणलोक एवं पूरब में सूर्यलोक स्थित है। जम्बू द्वीप के उत्तर में 6 पर्वतमालाएं, हिमालय, सुदर्शन, कैलाश, मेनका, स्वयंगिरी बताया गया है। पर्वतों के मध्य रेगिस्तानी भाग बताया गया है। मेरू पर्वत वर्तमान पामीर पर्वत है, जबकि वैदिक युग में जम्बू द्वीप का मध्य भाग बताया गया था। लंका, यमन द्वीप, जावा, पदम चीन अर्थात तिब्बत, स्वर्ण रूपमेकम अर्थात सुमात्रा के वर्णन से स्पष्ट होता है उस समय जल एवं स्थल की यातायात मार्ग विकसित हो गए थे तथा समीपवर्ती भागों से व्यापारिक संबंध भी विकसित थे। हम बात करते हैं महाभारत काल की, तो महाभारत काल में वर्णित भौगोलिक ज्ञान का अपूर्व ज्ञान जो है वो अपूर्व है। इसमें वर्णित भौगोलिक ज्ञान वेदों से मेल खाता है। इसमें विभिन्न राज्यों, स्थानों, नदियों, पर्वतों तथा वनों का विस्तृत विवरण मिलता है। इसमें 18 पर्व हैं। क्षमा पर्व में युधिष्ठिर का अपने प्रजा के मिलना तथा विभिन्न खाद्यान्नों, व्यापारिक वस्तुओं तथा प्राकृतिक संसाधनों का वर्णन है। महाभारत में मेरु पर्वत को विश्व का केंद्र बताया गया। इसके उत्तर पूर्व में कुरु प्रदेश, उत्तर पश्चिम में भद्रवर्ष तथा दक्षिण पश्चिम में केतुमाला प्रदेश विस्तृत बताए गए। उत्तर में नील द्वीप एवं विंध्यावन तथा दक्षिण में हेमकूट अर्थात कैलाश तथा हिमालय पर्वतों को बताया गया है। महाभारत काल में पृथ्वी को गोलाकार तस्तरी की भांति बताया गया। अब हम बात करते हैं पौराणिक काल की। पुराण भी प्राचीन ग्रंथ हैं। इसकी रचना 1000 से लेकर के
3000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ब्रह्मा पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, वराह, शकंद, वामन आदि कुल 18 पुराण हैं, जिनसे पर्याप्त भौगोलिक ज्ञान उपलब्ध है। इनमें दर्शन, धर्म, साहित्य, संस्कृति, इतिहास एवं भूगोल आदि की विस्तृत जानकारी मिलती है। इसके माध्यम से विश्व की उत्पत्ति, ब्रह्मांड विज्ञान तथा सृष्टि वर्णन की भी जानकारी मिलती है। पृथ्वी पर महासागर एवं महाद्वीप, पर्वत, प्राकृतिक प्रदेश तथा व्यक्तियों के रहन सहन का विस्तृत विवरण मिलता है। अब हम अगले काल की बात करते हैं। अगला काल बौद्ध काल का है। बौद्ध काल में धार्मिक भावना का अधिक प्रचार एवं प्रसार हुआ। बौद्ध धर्म के प्रचार का प्रधान केंद्र पाटलिपुत्र था। बौद्ध धर्म का प्रचार जावा, सुमात्रा, सिंघल द्वीप अर्थात लंका, न्यू गिनी, चीन, जापान, फिलीपाइंस द्वीप समूह, मंगोलिया, अफगानिस्तान, तुर्की, इराक, ईरान एवं मिस्र आदि तक हुआ था। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।